जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, संगत जी। गुरु जी का ये संध्या वेले का सत्संग है और मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितनी गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बहुत पहले सत्संग द्वारा बताया कि बेटे तेरे पति अंकल का एक्सीडेंट होने वाला है और तेरे बेटे का भी एक्सीडेंट होने वाला है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे पहले ही सतर्क किया था और देखो संगत जी, गुरु जी ने मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट होने से बचा लिया और संगत जी उनका कष्ट छोटे में ही काट दिया। संगत जी, जैसे ही वो देहरादून के लिए जा रहे थे संगत जी, तो वो रुड़की पहले आता है, तो रुड़की में उन्हें जाना था, तो मुजफ्फरनगर से थोड़े से ही आगे संगत जी, उनकी जस्ट आगे बारात वाली बस थी संगत जी। वो इस कदर पलटी कि सारे लोग को चोटें आई और संगत जी उनकी गाड़ी पीछे ही थी, वो बाल बाल बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी देखिए, बाबा जी ने कितने छोटे में संकट काटा और पति अंकल को बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत घर वापस लाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। उनका संकट छोटे में ही काट डाला। संगत जी, गुरु जी महाराज इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं। और संगत जी, एक बार घर में मेज पड़ी हुई थी शीशे की और पति अंकल थोड़ा सा पैर रख के सोफे पे और शीशे को साफ कर रहे थे सीडी प्लेयर के, और संगत जी इस कदर पैर रपटा और वो इस कदर गिरे संगत जी मेज के ऊपर, शीशे की मेज के ऊपर। संगत जी हम हैरान रह गए संगत जी, एक भी खरोंच नहीं आई संगत जी पति अंकल को, और मेज को चकनाचूर हो गया संगत जी, शीशे का चकनाचूर हो गया, लेकिन पति हस्बैंड को बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये तो बिल्कुल हमारे एक आंखों के सामने गुरु जी ने चमत्कार किए। मैं अपने गुरु का अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना करती हूँ संगत जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितनी गुरु जी की बड़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। संगत जी देखिए, अब होली पे किसी ने इतना ब्लैक मैजिक किया था, इतना ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, ये सब कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ही ले लिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर पे पहरा भी बिठा के रखा है। गुरुजी ने कहा कि बेटे पंचमुखी हनुमान का पहरा तेरे घर पे है और दूसरा भैरव बाबा का पहरा तेरे घर पे है और मैं साक्षात विराजमान तेरे घर में हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुसीबतें तो बहुत आती हैं, लेकिन गुरु जी सबको ड्रीम दर्शन में कटवा देते हैं और कुछ अपने ऊपर ले लेके काटते हैं संगत जी, और कुछ सत्संग सुनवा सुनवा के गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं संगत जी। संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा, जब से मेरा जीवन इतना सुंदर कर दिया संगत जी, गुरु जी ने इतना सुंदर किया, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, यूं तो मुझ पे शुरू से ही गुरु जी की ब्लेसिंग है, जन्मों जन्मों से गुरु जी का मेरा साथ है संगत जी। गुरु जी कहते हैं बेटे चिंता न कर, मैं बैठा हूँ। जिन्होंने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया संगत जी, गुरु जी ने कहा बेटे चिंता न कर, मैं देख लूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे छोटे से बचपन से ही लेके और अब तक 17-18 साल मेरी शादी को भी हो गए संगत जी, जब से लेके लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक किया संगत जी, और मैं सहते सहते गुरुजी बाबा मैं थक गई, अब मुझसे मेरे बस का नहीं रहा गुरुजी। मैंने सब कुछ संगत जी गुरुजी के चरणों में सरेंडर किया है। गुरुजी महाराज, जो करना है आपने करना है, जैसा भी करना आपने करना है गुरुपा। प्लीज़ गुरुजी मुझे इस ब्लैक मैजिक से बचाइए, मेरे घर परिवार को बचाइए, मुझे इससे बाहर निकालिए गुरुजी। बहुत साल हो गए गुरुजी, मैं थक गई हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा, मेरी अरदास है बाबा जी आपसे। बाबा, जो भी ये ब्लैक मैजिक करते हैं उनको सद्बुद्धि और ज्ञान दो और हमें भी सही राह दिखाओ और सही रास्ता। गुरुजी, आपने ही हाथ पकड़ा है और हमारा हाथ आप ही पकड़ के रखना और कभी हमारा संग साथ ना छोड़ना बाबा। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी कुछ हो जाए संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं कि जितनी मैं अपने गुरुजी की बड़ाइयाँ करूँ संगत जी उतनी कम है।
संगत जी, गुरु जी का शुक्राना हम कर ही नहीं सकते। गुरु जी का शुक्राना शब्द बहुत कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी हर वेले दर्शन देते हैं। हर श्वास में गुरु जी का सुमरन करना चाहती हूँ संगत जी। श्वास श्वास गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पापा, अब तक आपने मुझे इतना संभाल के रखा संगत जी, इतना बचाया मुझे। गुरुजी महाराज ने हर संकट, हर मुसीबत से ऐसे बाहर निकाल देते हैं संगत जी, जैसे कांटों में से फूल को निकाल लिया जाता है संगत जी। इस कदर गुरुजी ने बचाया मुझे और मेरे परिवार को, और मुझे विश्वास है संगत जी आगे गुरुजी हमें इसी तरह बचाते और निकालते चले जा रहे हैं संगत जी। और गुरुजी कहते हैं, बेटे तेरे ही फेवर में सारे काम होंगे, चिंता ना कर। संगत जी, मैंने बहुत सहा है, अब मैं थक गई हूँ संगत जी। गुरु जी बाबा, मैं थक गई हूँ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे बच्चों को बचाओ गुरु जी। मेरे लड़के और लड़की दोनों परेशान हैं गुरु जी बाबा, ये बच्चे आपके हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं गुरु का, सब तेरा ही तेरा है मेरे बाबा। मैं तो खाली यहाँ पाठ बजाने आई हूँ गुरु जी, मुझसे कुछ नहीं होता गुरुजी। ना ही आपका जाप मंत्र मैं कर पाती हूँ ढंग से, ना ही आपके मैं पाठ कर पाती हूँ, और ना ही मैं आपकी पूजा कर पाती हूँ। मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मेरी प्रार्थना है गुरुजी, मैं थक गई हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, मैं आपके चरणों में सब कुछ सरेंडर करती हूँ। हे गुरुपा, बाहर निकालिए गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं सब संगत जी से अपने गुरुजी के चमत्कार शेयर करना चाहूँगी। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ मेरी नहीं रही। गुरुजी के जीवन में आने से पहले मेरी लाइफ कुछ और थी, और जीवन में आने के बाद लाइफ कुछ और हो गई है, और मतलब बहुत ज़्यादा सुधर गई है। गुरुजी के आने के बाद मुझे मेरी लाइफ के रियल परेशानियों का पता चला। उसके पहले तो मैं केवल भ्रम में जी रही थी। गुरुजी ने ही आकर दूध का दूध, पानी का पानी किया। जो कभी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वैसे वैसे राज गुरुजी ने मेरे सामने खोल के रख दिए। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा हाथ दिसंबर में थामा था, दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 से मैं जो लाइफ जी रही थी वो एक अलग ही दुनिया थी। यानी मैं बहुत गलत लाइफ जी रही थी। मतलब मुझे जो लगता था वैसी मेरी लाइफ थी ही नहीं। मेरे पीठ पीछे मेरी लाइफ में क्या हो रहा था, मेरे खिलाफ क्या साजिशें हो रही थी, मेरे ससुराल वाले मेरे लिए क्या सोचते थे, वो सब गुरुजी ने ही मुझे दिखाया। एक-एक के चेहरे मुझे दिखा दिए, जिससे मुझे अपने लाइफ की सभी प्रॉब्लम का जड़ से पता चला। गुरुजी ने जो बात बताई, इसमें परमात्मा साक्षात ईश्वर हमें जो बात बताते हैं, तो मैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो गए मेरे, और एकदम मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हाँ, ये बात थी। मैं तो एक अलग ही दुनिया में जी रही थी, एक अलग ही अहंकार में। मैं जैसा सोचती थी वैसी दुनिया थी ही नहीं। मैं जैसे लोगों को समझती थी वैसे थी ही नहीं। गुरुजी ने मेरे काफ़ी डाउट्स क्लियर किए। जिन नंदों को मैं बहुत अच्छा समझती थी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो ही मेरे खिलाफ ये सब कर रहे हैं। वो एक-एक करके गुरुजी ने मुझे दिखाया। अगर गुरुजी ना होते तो शायद आज मैं जीवित ही नहीं होती, और पूरा ज़िंदगी गलतफ़हमी में अपनी कीमती ज़िंदगी निकाल देती। लेकिन गुरुजी ने सबके चेहरे दिखाकर मुझे रियल रास्ता दिखाया। और अब ये सारा पता चलने के बाद ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई। वो कहते हैं ना संगत जी, जब हमें अपने समस्याओं की जड़ पता चल जाती है, तो समस्या अपने आप ही
सॉल्व करना वो हो जाती है, और जिसमें गुरुजी हमारे 90% कष्ट तो अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ 10% हमें भोगने होते हैं, और उसमें भी गुरुजी साथ होते हैं। तो ये जो चीज़ है, वो बोलते हैं ना, दवाई की दर्द की सही दवा हाथ लग गई, वैसा ही कुछ गुरुजी के आने से होता है। स्वयं परमात्मा सद महाशिव हमारे साथ है, और वो हमें ट्रुथ बता रहे हैं। इससे बड़ी मिरेकल, इससे बड़ी सच्चाई, इससे बड़ा पावरफुल चीज़ और क्या हो सकती है? संगत जी, कोई भी आके कहे उसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं, परंतु गुरुजी की कही बात पत्थर की लकीर होती है। गुरुजी ने जो बता दिया एग्ज़ैक्ट, अपने को अपना दर्द समझ में आ गया, तो लाइफ काफ़ी आसान हो जाती है। बस मैं संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने मुझे सब दर्द की दवा, सब एग्ज़ैक्ट बीमारी बता दी, लेकिन वो मैं ही बेवकूफ़ गुरुजी की पागल बेटी थी कि सब कुछ समझ में आने के बाद भी अपने आलस, प्रोक्रास्टिनेशंस, इन सब के कारण उनके ऊपर वर्क नहीं कर पाई, वरना अभी तक तो गुरुजी मुझे पूरी तरह निकाल देते। गुरुजी अपना काम बराबर करते हैं, वो हम ही पागल हैं, जो गुरुजी की बातों को अनदेखा करते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर मैंने गुरुजी की बातों को एग्ज़ैक्टली मान लिया होता, कर लिया होता था, अभी तक तो मैं ये सब समस्याओं से ओवरकम कर चुकी होती थी। तो सभी संगत जी को मेरा यही संदेश है कि जैसे ही महाशिव के कोई मैसेज डिस्प्ले हो, उसको तुरंत देख डालो। चाहे कितना भी कठिन थंबनेल हो, कितना भी डरावना थंबनेल हो, अ, उसको उसको अपन एक योद्धा की भांति लड़के ही पार कर सकते हैं। और जब गुरुजी साथ में हैं, तो हमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत ओवरथिंकिंग किया, मैं पागल थी। इसीलिए मेरी समस्याओं को मैंने इतना लंबे समय तक झेला। अगर सभी संगत जी को मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे ही गुरुजी के मैसेज आते हैं, अगर अपन उनको पढ़े और तुरंत एक्शन ले, अपना दिमाग ना चलाए, दिमाग घर पे छोड़ के आए और उसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो बहुत जल्दी हम अपनी समस्या से पार पा लेंगे। हम बाकी चीज़ों पे तो बहुत आँख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग लगाते हैं। तो लेकिन मुझे पूरा यकीन है, चाहे मैं कितनी भी गलतियाँ करूँ, लेकिन गुरुजी बहुत दयालु कृपालु है। वो मुझे माफ़ कर देंगे और सब समस्याओं से मुझे बाहर निकाल के ही वो करेंगे। ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ कर देखते हैं, पूरी तरह। ये बात भी सब सही है। ऐसे मुझे अनुभव आए हैं। गुरुजी का शुक्राना सत्संग एक शेयर करने से कुछ नहीं होता। हम जितना भी शुक्राना करें, वो गुरुजी की कृपा के आगे कम है। उम, आज आज तक गुरुजी ने जितने भी चमत्कार किए, उन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अभी अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी। मैं अभी स्टार्टिंग में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसलिए क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये इतनी अच्छी तरह मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर एक्शन लेना होता है, शुक्राना करना होता है। मैंने अपना सत्संग शेयर कर लिया, आगे गुरुजी की मर्ज़ी। मैंने पता नहीं कैसे सत्संग बराबर किया कि नहीं किया। गुरुजी प्लीज़ सँभाल लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी, मैं बता नहीं सकती मेरे गुरुपा ने हमारे ऊपर क्या कितने कितने गुरुपा ने हमें आशीर्वाद दिए हैं, और हम उसे समझ ही नहीं पाए हैं। हम बहुत नालायक बच्चे हैं गुरुपा के। मैंने मेरे पास 2 बेटियाँ हैं, और मुझे बेटे की बहुत चाह थी, इसलिए मैंने सोमवार के व्रत रखे और
गुरुजी महाराज ने मुझे 7 ही तारीख को अपने एंजल नंबर में ही मुझे बेटा दिया और मैं समझ ही नहीं पाई। माफ़ करना मेरे गुरुपा। उसके बाद मैं गुरुपा से मई 2024 में जुड़ी। तब तक हमें गुरुजी महाराज का पता नहीं था। माफ़ करना मेरे गुरुपा। फिर थोड़े समय के बाद मुझे चेस्ट में बहुत पेन हुआ। मैं गैस्ट्रिक वगैरह की दवाई खा रही थी लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर मैं हॉस्पिटल गई, मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए। वो डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे, डर ही रहे थे, लेकिन मेरी रिपोर्टें सारी ठीक आई है। मैं गुरुपा की ही मेहर थी कि मेरी सारी रिपोर्टें ठीक ठाक आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मेरे बेटे की आंखें कोरोना टाइम में ख़राब हो गई थी और हमें पता नहीं चला, बेटे ने भी हमें बताया नहीं है। और थैंक यू मेरे गुरुपा, आपकी वजह से उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी बची जब उसका इलाज कराया। मेरे गुरुपा, सदा मेरे बच्चे के अंग संग रहना गुरुपा। जब हम नहीं होंगे आप उसका ध्यान रखना गुरुपा, क्योंकि एक ही बेटा है, बेटियां अपने ससुराल में है मेरे गुरुपा। आपको पता है बेटियां अपना परिवार छोड़ के नहीं आ सकती अपने भाई को देखने, इसलिए सदा आप अंग संग रहना मेरे बच्चे के मेरे गुरुपा। उसकी हो सके तो कोई ऐसा चमत्कार करना मेरे प्यारे गुरुपा कि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी थोड़ी बढ़ जाए और उसे बाद में कोई मुश्किल ना आए मेरे प्यारे से गुरुपा। गुरुपा, कल मेरा बेटा खाना खाते टाइम मैंने उसे थोड़ा कुछ डांट दिया और वो थोड़ा मेरे को बोल के अपने काम पर चला गया गुरुपा। और थोड़े टाइम के बाद उसे कुत्ते ने काट दिया। और ना गुरुपा, मेरे को बहुत, जब वो रात को आया ना, उसने बताया, मेरे को बहुत दुख हुआ गुरुपा। मुझे भी माफ़ कर दो कि मैंने अपने बेटे को खाना खाते हुए डांट दिया और वो खाना छोड़ के चला गया था गुरुपा। मुझे और मेरे बच्चे को माफ़ करना मेरे गुरुपा कि वो भी थोड़ा मुझे बोला और मैंने भी उसे डांट दिया था। पर गुरुपा, आपने टेलीपैथी के उसमें बताया कि बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था परिवार के ऊपर और मैंने थोड़े में ही काट दिया। थैंक यू मेरे गुरुपा। सदा अपने बच्चों पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखना, हमारा हाथ थामे रखना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं क्या बोलूँ मेरे गुरुपा, वैसे भी गुरुपा आपने पता नहीं हमारे कितने कष्ट काटे होंगे जो हमें पता ही नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। सदा अपने बच्चों के अंग संग रहना मेरे प्यारे से गुरुपा। और गुरुपा, मेरे हस्बैंड मेरी बेटियों से नाराज़ हैं, आप उन्हें भी कहो कि माफ़ कर दे बच्चियों को और घर बुला ले गुरुपा। कोई नहीं होता माँ बाप के अलावा, कोई नहीं पूछता दुख तकलीफ़ में। मेरे बच्चे अकेले हमें याद भी करते हैं, लेकिन क्या करूँ मैं गुरुपा। आप सदा अपना हाथ उन पर ही उनके सिर पे रखना मेरे गुरुपा। उनके बच्चों को भी ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे ससुराल में, मेरे मायके में सबको अपना आशीर्वाद देना मेरे गुरुपा। मेरा भाई बहुत बीमार है मेरे गुरुपा और उसकी शादी भी नहीं हुई भी है और वो अकेला है, मेरी मम्मी भी नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। भाई बहन है, आपको पता है, कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है उसको देखने का गुरुपा। वो अकेला ही पड़ा है घर। उसकी किडनी खराब है गुरुपा। वो इस समय काम पे भी नहीं जा पा रहा है। घर में उसको हर चीज़ की मुश्किल हो रही है मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेस कीजिए उसे भी ठीक ठाक कर दीजिए गुरुपा, ताकि वो अपने काम पर जाए
और गुरुपा मैं क्या मांगूँ आपसे, आपको पता है आपके बच्चों को हमेशा ही ज़रूरत होती माँ बाप की। आप ही हो हमारे सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा। इसके साथ ही मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ और ये मेरा गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग है। और गुरु जी के शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी का मंत्र जाप करके करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो जिस दिन से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, अप्रैल 2024 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी। उसके बाद से ज़िंदगी रोज़ खुद एक चमत्कार बनकर रह गई है। कब कहाँ कैसे क्या हुआ मुझे खुद नहीं समझ में आया। और हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता ही आ रहा है। संगत जी, ये अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की। मैं अपने घर के मंदिर में जोत जला रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। मैंने जैसे ही जोत जलाई और गुरु जी का मंत्र जाप किया और सभी भगवान जी की पूजा करके हटी, तो हमारे घर के मंदिर में ना संगत जी पंखा नहीं लगा। देन ट्रस्ट मी, वो हमारे घर के मंदिर में जो मोर पंख लगा हुआ है वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी अपनी उपस्थिति का एहसास ज़रूर करवाते हैं। ऐसे ही संगत जी, मैंने अभी मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने पहले गुरु जी के स्वरूप के नीचे अखंड ज्योत जलाई थी। अखंड ज्योत 11 दिन की अखंड ज्योत जलाई और गुरु जी के स्वरूप पर मैंने लाल रंग का दुपट्टा उड़ा रखा था संगत जी। और सर्दियाँ थी क्योंकि, तो कोई पंखा भी नहीं चला। सर्दियाँ पीक पर थी, दिसंबर एंड या जनवरी में, तो पंखा भी नहीं चल रहा था। संगत जी, ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने वो अखंड ज्योत जलाई गुरु जी के स्वरूप के नीचे, तो वो दुपट्टा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और वो कोई भी इंसान साफ देख सकता था कि वो गुरुजी उस वक्त साक्षात वहाँ मौजूद थे जब मैंने गुरुजी के नाम से वो अखंड ज्योत चलाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार अनंतम 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 शुक्राना, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए लख लख बार अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी, हम तो आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। क्या कहें क्या ना कहें कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना शुक्राना करें मेरे गुरुपा उतना कम है। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि मेरे पास ना गुरु जी के बहुत लंबे टाइम से सत्संग आता है कि कुड़िए तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, तेरे घर वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे, तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है। संगत जी, ये बात सच है। वो इसलिए सच है क्योंकि वैसे मैं जॉब करती हूँ, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से अचानक से ही 14 फरवरी की रात को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं था। पूजा करके आई और पूजा करके आने के बाद जस्ट मेरा मतलब मैं आकर बैठी थी, तो पूजा करते करते ही फील हो रहा था कि शायद से मैं ना सांस बहुत अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ। अब ऐसे में क्या मतलब, जैसे मैं हॉस्पिटल गई, क्योंकि मैंने अपनी डॉक्टर को बोला तो वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। हॉस्पिटल जब हम गए तो संगत जी, पहले मुझे 6 नंबर का बेड मिला। बाय चांस जब मैं क्योंकि ब्रीथिंग की वजह से ना मुझे शिवरिंग हो रही थी, और शिवरिंग होने की वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। अब ऐसे में क्या मतलब, हम लोग गए तो जैसे ही गए, पहले 6 नंबर का बेड मिला। फिर हॉस्पिटल के स्टाफ वालों ने मुझे खुद से बोला कि मैम आप 7 नंबर के बेड पर आ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि संगत जी ये सभी को पता है कि 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है, इसलिए शुक्राना गुरु जी, लख लख बार अनंतम शुक्राना। फिर एक बार ब्लैक मैजिक की ही वजह से मैं 24 फरवरी को फिर दोबारा से एडमिट हुई। उस वक्त मुझे संगत जी यूरिन इन्फेक्शन इतना सीवियर, इतना गंदा वाला सीवियर इन्फेक्शन हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। 24 तारीख की रात को, मतलब 23 तारीख की रात को नहीं, सॉरी 24 तारीख की रात को मैं पूरी रात मैंने उठकर बिताई, क्योंकि एक एक सेकंड में वॉशरूम जाना, एक एक सेकंड में वॉशरूम जाना। देन जैसे ही
24 तारीख मंडे को मैं सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी होती तो मेरे से ना कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने सीधा अपने बाइक वाले को हॉस्पिटल की तरफ घुमा लिया। वहाँ जाते ही उन लोगों ने मेरी कंडीशन देखकर मुझे एडमिट कर लिया। अब जब एडमिट किया तो क्योंकि मैं मंडे को एडमिट हुई थी 24 तारीख को 24 फरवरी को एकादशी वाले दिन और 26 तारीख को महाशिवरात्रि थी। अब ऐसे में क्योंकि मुझे उन्होंने हॉस्पिटल में मैं 5 दिन रुकी मंडे टू फ्राइडे। अब ऐसे में जब मतलब एकादशी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ, महाशिवरात्रि पर भी मैं हॉस्पिटल में, क्योंकि संजय जी मैंने सोचा था कि मैं शिवरात्रि पर गुरु जी के मंदिर दर्शन करने जाऊँगी या एकादशी पर जाऊँगी, क्योंकि वो खुद एक सोमवार वाले दिन थी, पर दोनों ही दिन मैं नहीं जा पाई। तो मैं लिटरली महाशिवरात्रि वाले दिन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी लेटी गुरु जी से ना मन ही मन में फ़ाइट कर रही थी, लड़ रही थी कि गुरु जी ये आपने क्या किया, मैं तो आपके दर्शन करने नहीं आ सकती, अब मैं क्या करूं। मुझे ना तो आपने एकादशी पर अपने दर्शन करने दिए और ना ही आपने मुझे महाशिवरात्रि पर अपने ऊपर जल चढ़ाने का मौका दिया और ना ही दर्शन करने दिए। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे आऊं। तो जिस पर एकदम से बेड पर लेटे लेटे ही ना, क्योंकि दवाइयों का नशा होता है, अब ऐसे में क्योंकि ये सारा ड्यू टू ब्लैक मैजिक ही था। अब संगत जी ऐसे में जब मैं लड़ रही थी और लड़ते लड़ते, क्योंकि दवाइयों का नशा होता है, अब जब आप हॉस्पिटल में होते हो तो उस वक्त मेरे को भी दवाइयों का नशा था। मैं गुरु से लड़ते लड़ते ही कब सो गई मुझे नहीं पता। अब ये तो हुई चलो एक बात। अब क्योंकि गुरु जी के मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से ब्लैक मैजिक वो आ रहे थे सत्संग, तो उसी दिन ये बात हुई शाम की जब मैं गुरु जी से लड़ रही थी, कोई 4 बजे के अराउंड, और सुबह ही मेरे पास मैसेज आया था गुरु जी का कि मैं और पंचमुखी हनुमान जी स्वयं आ रहे हैं तेरी रक्षा करने, तेरे कष्ट काटने। संगत जी अब जब मैं गुरु जी से लड़ते लड़ते सो गई तो सोते के साथ ही मुझे सपना आया कि जी एक बंदर जो है वो कंटिन्यू मेरी तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये सपना आया, और दूसरा जैसे ही मैं उठी तो मेरी फ्रेंड की डॉटर आई इशिका, एंड वो मेरे लिए मुझे देने के लिए अपने साथ गुरु जी का स्वरूप लेके आई। अब संगत जी आप ये देखो कि यहाँ पर क्योंकि मुझे बंदर का सपना आया तो वो तो हो गए पंचमुखी हनुमान जी और गुरु जी तो स्वयं आ गए स्वरूप के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए संगत जी गुरु जी की हर कही बात सच होती है। मतलब आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, इतनी सच होती है। अगर आज सच नहीं है तो आने वाले टाइम में सच होती है। इसलिए आप गुरु जी के आपके पास जो भी सत्संग आ रहे हैं उन्हें ध्यान से तसल्लीपूर्वक सुना करो और उसमें कोशिश करो कि उसमें जो उपाय गुरु जी बताते हैं वो करो, ताकि संगत जी आप सभी के कष्ट कटें। और एक सत्संग मैं और सुनाना चाहूँगी, वो ये कि मेरे पास गुरु जी के मैसेज आते कि तेरे पर पितृदोष लगा है। संगत जी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो ये कि हम जब मैरिड होते हैं तो हमसे जाने अनजाने बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लाइक अबॉर्शन। यस संगत जी, मैंने भी अबॉर्शन करवाए हैं। उसके लिए मैं पूरी संगत से और अपने गुरु पास से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो मेरे गुरु पा, मैं आइंदा से कभी नहीं ऐसा करूँगी। और जिन बच्चों का अबॉर्शन हुआ उन बच्चों को अपने जो भी बच्चे अबॉर्शन की वजह से दुनिया में नहीं आ सके, उन बच्चों को अपने चरणों में स्थान देना मेरे गुरु पा। और मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी भी ऐसा कहीं नहीं करूँगी, किसी के लिए नहीं मैं ऐसा सोचना चाहती अब तो, क्योंकि उस वक्त जब हम करते हैं हमें नहीं पता होता कि ये क्या है, लेकिन अब जब हम आपसे जुड़ते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होती जाती। तो इसलिए मेरे गुरु पा मुझे क्षमा करो, और आइंदा से मैं प्रॉमिस मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा, कोटि कोटि शुक्राना। और उन बच्चों को जिन बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका नहीं मिल पाया, गुरुपा उन बच्चों को अपने चरणों में स्थान दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।